अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम जिसकानी। आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सेज जॉब प्रिपरेशन। इस प्लेटफॉर्म से हमने न्यू सीरीज का आगाज किया है, तो उसका आज फर्स्ट वीडियो होगी। नर्सिंग नॉलेज के नाम से ये सीरीज होगी और आप इस पे तैयारी कर सकेंगे। एसपीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी, बीपीएफसी के, पीएससी की जितनी भी कमीशंस होती हैं, या उसके अलावा एनटीएस की, या फिर और कोई टेस्टिंग सर्विस, कोई नर्सिंग की टेस्ट लेते हैं स्टाफ नर्स के लिए, सीनियर नर्स के लिए, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, और अब की जो सीरीज होगी वो बहुत सिंपली और तरतीब वाइज होगी, जिसपे आप बेसिक जिनकी कमज़ोर है नर्सिंग नॉलेज के हवाले से, तो वो इसको इम्प्रूव कर सकती है। आज के कंटेंट में हमारे पास होंगे हेल्थ असेसमेंट के, हेड टू टॉय असेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन, नॉर्मल वाइटल साइंस, हेड एंड फेस असेसमेंट, सेंट्रल एंड पेरिफेरल असेसमेंट। इस पे हम डिटेल में जो है बहुत सारा डिटेल नहीं जाएंगे। हम बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट, जैसे हमने बात की कि असेसमेंट की हेड टू टॉय असेसमेंट, तो असेसमेंट बेसिकली एक फुल रेंज इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम। वो कहाँ से लेते हैं? वो हेल्थ असेसमेंट के पैटर्न से, हेल्थ असेसमेंट के तरीके से, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं हेल्थ असेसमेंट का के लिए। और वो डेटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं उसको भी हम देखेंगे। और डायग्नोसिस, अगर आप डायग्नोसिस की सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, तो डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ एन इलनेस और अदर प्रॉब्लम बाय एग्जामिनेशन ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स जो हैं उनकी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं क्वेश्चंस जो हैं वो दिखा दूं, जो एसपीएससी के पेपर्स में नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आ चुके हैं। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23-24 में है कि 6 year old child present with behavioral issue and developmental delay. The child has a history of frequent ear infection. द रिसेंट डिफिकल्ट इन स्कूल, डिफिकल्टीज हैं स्कूल की, तो हम उसमें क्या एवेल्युएट करेंगे, क्या असेस करेंगे? तो उसमें हम एवेल्युएट करेंगे द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आप देखेंगे 55 year old patient with newly diagnosed hypertension and type 2 diabetes presents with persistent headaches and blurry vision. The patient is prescribed antihypertensive and एंटी डायबिटिक्स। तो हम उस पेशेंट में क्या मॉनिटर करते हैं, क्या असेस करते हैं, क्या चेक करते हैं? तो वाइटल साइन में हम ब्लड प्रेशर देखेंगे और उसकी ग्लूकोज लेवल को असेस करेंगे रेगुलरली। यह भी हेल्थ असेसमेंट के हवाले से क्वेश्चन आ चुका है एसपीएससी में। उसके बाद जो है, पहला उसके दूसरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। ऐसे ही हमें, अगर हम सर्च करेंगे पास्ट पेपर में, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हमें हेल्थ असेसमेंट के हवाले से, इसलिए हम डिटेल नहीं जा रहे। इसलिए मैंने दो क्वेश्चन आपको दिखा दिए कि इसकी बहुत सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है और इसको स्टडी किया जाए। आज हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, हेल्थ असेसमेंट की।
सिंपल हम इस पेज के गो थ्रू जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट पे भी क्वेश्चन इसमें ही इंस्ट्रक्टर और नर्सिंग इंस्ट्रक्टर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पे आ चुका है। तो टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, प्रॉब्लम बेस्ड या फोकस्ड असेसमेंट है। ये जो भी क्वेश्चन जो है पहले आ चुके हैं। तो देर आर मेनली टू टाइप, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रॉब्लम बेस्ड फोकस असेसमेंट। अब हम इस पे आते हैं, हेड टू टॉय असेसमेंट। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, और फिजिकल एग्जामिनेशन के हमारे कितने कंपोनेंट हैं हम पढ़ के आए, चार कंपोनेंट है। कौन से? इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परक्यूशन एंड आस्कल्टेशन। आप इसमें भी देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में दिए हुए हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं हेल्थ टू टॉय असेसमेंट पे। तो इंस्पेक्ट करेंगे, पल्पेट करेंगे, परकस करेंगे, आस्कल्टेट करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट के पास जब जाते हैं, अगर वो किसी रूम में है, स्पेसिफिक रूम में है, वार्ड में नहीं है, तो सबसे पहले हम नॉक करते हैं। और नॉक करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अपने इंट्रोडक्शन में हम अपना अपने बारे में बताते हैं। देन हम जाकर स्टैंडर्डाइज जो जो हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पे उस रूम के अंदर ही वॉश बेसन लगा होता है, हैंड वॉश करने होते हैं। एंड देन पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है, वेरीफाई करना है पेशेंट की आईडी से कि वो पेशेंट जिसका हम डेटा लेने आए हैं वही पेशेंट है जिसकी असेसमेंट करने आए हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आप जब पेशेंट को बताएंगे कि हम आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे या कुछ जो आप जा रहे हैं जिसके लिए, तो वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो ये सारी बातें हमें किस लैंग्वेज में बतानी होती हैं? नॉन मेडिकल लैंग्वेज में। जैसे नेटिव लैंग्वेज होती हैं, नेटिव टर्म्स जो होते हैं उनमें हम बात करेंगे तो पेशेंट को समझ में आएगी कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। देन हम ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन में हमें क्या करना होता है? पेशेंट से डेटा लेना होता है, उसका नाम, वो क्या करता है, और उसके साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए डू यू नो व्हाट मंथ इज इट, कौन सा मंथ चल रहा है, इससे आप उसकी साइकोलॉजी को जांच सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल हों आप उसको उसके असेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वाइटल्स जो है हमें लेने होंगे ना। वाइटल्स लेंगे तो इसके लिए हमें नॉर्मल वाइटल्स का आना लाजमी है। हार्ट रेट 60 to 100 बीट पर मिनट आती है तो नॉर्मल है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर 120/80 जो है वो एवरेज वैल्यू है। अगर ब्लड प्रेशर 110 to 70 आता है तो भी नॉर्मल है। और नॉर्मल वैल्यू जो है ब्लड प्रेशर की 139/89 mmHg, ये नॉर्मल है ब्लड प्रेशर 139 से 89 mmHg। तो अगर इससे ज्यादा आता है तो हाइपरटेंशन, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे, फर्दर हम आगे चलेंगे। ऑक्सीजन सेचुरेशन हम प्रोब लगाते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से 100 तक आती है तो नॉर्मल है। अगर 95 से बिलो आती है तो इट मीन्स पेशेंट नीड्स ऑक्सीजन। टेम्परेचर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में डिफर होगा। तो 36.5 to 37 सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल है, और 97.8 फ़ारेनहाइट टू 99 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर नॉर्मल है। हम हॉस्पिटल के अंदर टू जो है वो डिफरेंट स्केल के थ्रू पेशेंट के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट एफ से जैसे हम शो करते हैं और सेंटीग्रेड जैसे सी से शो करते हैं। रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट एडल्ट का जो है रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है। तो हम एग्जामाइन करेंगे हेड एंड फेस फर्स्ट। हेड पे हम इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि हेड पे स्काल्फ तो नहीं है, हेयर जो है वो कैसे हैं उसके, वो उसको देखेंगे। पल्पेट करेंगे हेड को, हेयर्स को और स्काल्फ को। फेस को इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे सिमेट्री फेस की नॉर्मल है। क्रेनियल नर्व जो है 7, उसको हम असेस करेंगे। उसको कैसे असेस करेंगे? अगर वो आईब्रो
रेज कर पा रहा है पेशेंट, स्माइल कर रहा है तो उसकी फेस की सिमेट्री ठीक है, फ्राउन, शो टीथ, उसको कहेंगे टीथ शो कर, वो कर रहा है, पफ आउट चीक्स, पफ आउट कर रहा है चीक्स को, टाइटली क्लोज आईज कर रहा है, इट मीन्स फेशियल नर्व जो है वो नॉर्मल है। आईज की हम करेंगे इंस्पेक्शन, उसका स्ट्रक्चर जो है, आई बॉल जो है वो कैसा है, कलर कंजक्टिवा का एंड स्क्लेरा का। उसके लिए हम एक नेमोनिक यूज करते हैं, वो नेमोनिक कौन सा होता है, पेरला। प्यूपिल इक्वल राउंड, रिएक्टिव टू लाइट, प्यूपिल रिएक्टिव कर रहे हैं लाइट पे वो, और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनमें प्रॉपर डायलेशन हो रही है एंड अकोमोडेशन। देन एयर्स की देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पल्पेशन करेंगे, सिमेट्री, ड्रेन वगैरह, ड्रेनेज वगैरह, पस डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं रही, और पेन तो नहीं हो रहा, हेयरिंग डिफिकल्टी तो नहीं है, पेशेंट सही से सुन रहा है। देन हम नोज की जो है वो देखेंगे, नोज की सिमेट्री, पोटेंसी, पेटेंसी, ड्रेनेज, डिस्चार्ज, प्रेजेंस ऑफ डेविएशन सिम्टम, जो नोज की हड्डी है बीच वाली वो तो डेविएटेड नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, नाक बह तो नहीं रहा, ठीक है, सिमेट्री उसकी ठीक है। देन हम आएंगे माउथ। माउथ की असेस करने के लिए जो माउथ की म्यूकोजा का कलर है मेम्ब्रेन का वो देखेंगे, ड्राई तो नहीं है, लियन तो नहीं है, एबनॉर्मल डेंटल फाइंडिंग तो नहीं है, एबनॉर्मल ब्रीथ ऑर्डर्स तो नहीं। तो इन चीजों को असेस करेंगे हम। उसके बाद नेक को असेस करेंगे। नेक को असेस करने के लिए नेक को इंस्पेक्ट करेंगे, पल्पेट करेंगे, कैरोटेड पल्स जो है, जो हमारी नेक पे हम देखते हैं कैरोटेड पल्स, उसको चेक करेंगे। कैरोटेड आर्टरी में चेक, स्किन टर्गिडिटी देखेंगे कि अंडर द क्लेविकल को स्किन टर्गिडिटी के, उसे डिहाइड्रेशन वगैरह और उसकी जो है थिननेस थिकनेस तो नहीं है। देन हम हार्ट को असेस करेंगे। हार्ट की असेसमेंट में हार्ट साउंड को सुनेंगे, तो हार्ट साउंड्स जो है APETM पे हम डायफ्राम और बेल, डायफ्राम और बेल क्या है, ये स्टेथोस्कोप के पार्ट हैं। जो अपर पार्ट है वो डायफ्राम है, और जो पीछे वाला होता है उसका वो बेल होता है। नोट उसमें हम क्या क्या नोट करेंगे, मरमर साउंड को नोट करेंगे, हुशिंग को साउंड को नोट करेंगे, ब्रस्ट साउंड को नोट करेंगे, मफिल्ड हार्ट साउंड है तो उसको नोट करेंगे। और इसको हम जो हमने APETM हमने कहा, इस पे एक्चुअली रखते कहाँ पे हैं हम, स्टेथोस्कोप एरोटिक वाल पे रखेंगे, एरोटिक साउंड सुनेंगे, जिसको हम कह रहे थे, P फॉर पल्मोनिक, E फॉर रेप्स पॉइंट एंड T फॉर ट्राइकस्ट वाल जो है हार्ट का, राइट वेंट्रिकल पे, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल पे माइट्रल वाल जो है वो, उनको हम वॉइस सुनेंगे। इसको कहें ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन। ये नमूनिक था APETM जो है उस पे। और पोस्टीरियर चेस्ट पे इंस्पेक्शन हम जब करेंगे तो उस पे क्या देखेंगे हम, पोस्टीरियर चेस्ट पे हम देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, आस्कल्टेट करेंगे। आस्कल्टेशन से हम साउंड सुनते हैं, जैसे हमने आस्कल्ट किया हार्ट के साउंड सुनने के लिए, तो आस्कल्टेशन के पोस्टीरियर एंड लेटरल चेस्ट पे हम नोट करेंगे, क्रैकल्स तो नहीं है, डिमिनिश ब्रीथ साउंड तो नहीं है, पेशेंट की व्हीज साउंड तो नहीं है। आस्कल्टेट करेंगे, सीक्वेंस कंपेयर करेंगे लंग के राइट अपर और लेफ्ट अपर, राइट मिडिल, लेफ्ट मिडिल, जो हार्ट के सॉरी लंग्स के जो पार्ट हैं उन पे। एंटीरियर एफर्ट से असेस करेंगे कि डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, एफर्ट है, रिदम जो है वो रेगुलर है, लबर्ड तो नहीं है, अनलबर्ड है, रेगुलर इरेगुलर, जो ब्रीथ पैटर्न है, रिदम है, उसको भी हम असेस करेंगे। एंटीरियर चेस्ट पे हम देखें, इंस्पेक्ट करेंगे, यूज ऑफ असेसरी मसल, पेशेंट की रेस्पिरेशन के दौरान कैसे हो रही है। वो जो पेशेंट अपराइट पे है तो ट्रांसफर डायामीटर जो है वो उसको देखेंगे। स्टर्नम की कॉन्फ़िगरेशन को हम इंस्पेक्ट करेंगे, जो ड्यूरिंग हेमाराज रेस्पिरेशन, जब वो रेस्पिरेट ब्रीथिंग कर रहा है तो उसकी मूवमेंट को हम असेस करेंगे। देन पल्पेट करेंगे, सिमेट्री, एक्सपांशन, आस्कल्टेट करेंगे, लंग साउंड, एंटीरियर लेटरल, जिसमें क्रैकल्स, डिमेंश एंड ब्रीथ साउंड हम देख रहे थे। देन हम हेड एंड सेंट्रल के बाद हम असेस करेंगे
पेरिफेरल असेसमेंट से पहले हम स्पाइन को करेंगे, असेस करेंगे, जिसमें क्लाइंट को अगर वो पॉसिबल है वो उठ खड़ा हो सकता है तो उसे कहेंगे वो खड़ा हो जाए, और देन हम इंस्पेक्ट करेंगे उसकी बैक की स्किन को, उसका कलर देखेंगे, उसकी सिमेट्री देखेंगे। देन इंस्पेक्शन में हम कर्वेचर देखेंगे, सर्वाइकल कर्वेचर, जो सर्वाइकल हमारी वर्टिब्राए हैं, थोरैक्स की वर्टिब्राए, लंबर की वर्टिब्राए। देन पल्पेट करेंगे उनको कि कहीं पे कोई लीजन तो नहीं है, कोई लंप्स तो नहीं है, कोई जो है एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, अगर हैं तो उनको नोट करेंगे। पेरिफेरल में हम अपर एक्सट्रीमिटीज, जिसमें दोनों बाजू आ जाएंगे, उनको असेस करेंगे। अपर एक्सट्रीमिटीज में हम इंस्पेक्शन एंड पल्पेट करेंगे टेक्सचर को, लीजन को, टेम्परेचर, मॉइस्चर, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग को। पल्पेट करेंगे रेडियल पल्स बायलेटरली उसको, कि वो एब्सेंट है, डिमेंस्ड है, नॉर्मल है, फुल है, बाउंडिंग स्ट्रांग है, जिस भी उसको स्कोरिंग करते हैं हम। पल्स स्केल हम यूज करते हैं, और पल्स स्केल जो होता है उसमें हम 0 to 4 तक नंबरिंग देते हैं। अगर पल्स एब्सेंट है तो हम उसे 0 स्कोर देते हैं, अगर डिमेंस्ड है, स्लो है बिल्कुल, तो हम 1+, अगर नॉर्मल है तो 2+, अगर फुल पल्स है दैट मीन्स आल्सो एबनॉर्मलिटी, बाउंडिंग एंड स्ट्रांग। शोल्डर को इंस्पेक्ट करेंगे, असेस करेंगे, हैंड्स एंड फिंगर्स को इंस्पेक्ट करेंगे, नेल्स का कलर देखेंगे, नेल्स पे जो है वो कोई ब्लू डिस्कलरेशन वगैरह तो नहीं है। पल्पेट करेंगे हैंड एंड फिंगर जॉइंट्स, चेक मसल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड्स बायलेटरली, डज ईच हैंड ग्रिप इवेंटली, तो वो इक्वली इवेंटली कर रहे हैं, ग्रिप कर रहे हैं हैंड्स। स्किन को असेस करेंगे, टर्गिडिटी, पिंचिंग, लिफ्टिंग द स्किन। इंटरप्रिटेशन क्या होगी हमारी, इफ द स्किन स्टे evaluated and does not return to its original place quickly, it indicate the patient dehydration। टर्गिडिटी में हम देखते ही यही हैं, स्किन को पिंच करके पकड़ा और लिफ्ट किया, और जब छोड़ेंगे तो वो अगर क्विकली वापस नहीं जा रही अपनी जगह पे, इट मीन्स पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, तो हमें डिहाइड्रेशन को मैनेज करना होता है। दैट इज एन अदर पॉइंट, हाउ टू मैनेज द डिहाइड्रेशन। लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या आता है, लोअर लेग्स, हिप, नी, एंकल, ये सारे आ जाते हैं। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज को इंस्पेक्ट करने के लिए ओवरऑल स्किन की कलरेशन, लीजन, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिकोज, जैसे वेरिकोज वीन होती है, वीन जो है वो इलास्टिसिटी उनकी खत्म हो जाती है तो वो देखेंगे। एडिमा वगैरह है फुट पे तो पाँव पे, तो वो भी हम चेक करेंगे। पिटिंग एडिमा है, नॉन पिटिंग एडिमा है, अगर पिटिंग एडिमा है तो वो क्यों है, और देन हम जो उसकी पेशेंट की नॉर्मल वैल्यूज देखेंगे, किडनी फंक्शन को देखेंगे, बाकी चीजें देखेंगे, हार्ट की जो एबनॉर्मलिटी अगर होगी तो उनके साथ वो कोरिलेट करेंगे। चेक कैपिलरी रिफिल बायलेटरली, के कैपिलरी रिफिल में हम टाइम में क्या करते हैं, और ये एक असेसमेंट है, कैपिलरी रिफिल टाइम, CRT, टाइम टेकन फॉर द कैपिलरी bed to retain its color after the pressure has been applied। नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है, 2 to 3 सेकंड। अगर 2 to 3 सेकंड में कैपिलरी रिफिल नहीं हो रही, इट मीन्स द एबनॉर्मलिटीज। हिप को असेस करेंगे, हिप जॉइंट को, नी जॉइंट को इंस्पेक्ट और पल्पेट करेंगे, एंकल जॉइंट को इंस्पेक्ट और पल्पेट करेंगे, आपको यहाँ पे फिंगर में दिखाया भी हुआ है तो उनको करेंगे। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी को और डॉर्सलस पीडस आर्टरी को हम असेस करेंगे। पल्पेट करेंगे टिबिया को, पोस्टीरियर टिबिया को, डॉर्सल पीडस पल्स बायलेटरली, और इस पे भी हम वही असेसमेंट पल्स स्केल को यूज करेंगे, जहाँ पे जैसे हमने ऊपर बता के आया हूँ कि 0 पल्स मीन्स एब्सेंट, 1+ मीन्स डिमेंस्ड, 2+ मीन्स नॉर्मल, 3+ फुल एंड 4+ बाउंडिंग एंड स्ट्रांग पल्स। उसके साथ हम असेस करेंगे एब्डामिन को। एब्डामिन की असेसमेंट में
एब्डामिन की असेसमेंट में असेस इन डिफरेंट ऑर्डर if we were to the percuss and perpet before the listening auscultating we found altered the vowel sound। इसलिए परक्यूशन पल्पेशन जो है आस्कल्टेशन से पहले नहीं करनी, तो अब क्योंकि बावल साउंड अल्टर हो जाएंगे, इसलिए पहले जो है आस्कल्टेशन करनी है टू लीड एक्यूरेट रिजल्ट। उसमें हम सेम चार ही फिजिकल एग्जामिनेशन के जो है कंपोनेंट हैं, इंस्पेक्शन, आस्कल्टेशन, परक्यूशन, पल्पेशन। इंस्पेक्ट करेंगे, देन आस्कल्ट करेंगे, देन परक्यूश करेंगे, और लास्ट में पल्पेशन करेंगे। ये अगर सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। इंस्पेक्ट करेंगे स्किन का कलर, काउंटर, स्केयर, एरोटिक पल्सेशंस, etc। आस्कल्टेड करेंगे बाबल साउंड्स ऑल फोर क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट हैं चार, उनको हम प्रॉपरली क्लॉकवाइज जो है करेंगे। और लाइट पल्पेट करेंगे क्वाड्रेंट्स को। एब्डामिन के जो क्वाड्रेंट कौन से फोर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। मस्ट लिसन फॉर एटलीस्ट 5 सेकंड टू चार्ट एब्सेंट बाउल। अगर आप बाउल साउंड को आस्कल्टेट कर रहे हैं तो हाउ मेनी मिनट्स यू हैव टू लिसन। आप रख के स्टेट को और नहीं कर सकते डिसाइड के साउंड है यानी 5 मिनट तक आप जो है वो साउंड सुनेंगे। अगर नहीं आ रहे साउंड तो देन बाउल साउंड एब्सेंट है। हाइपो एक्टिव साउंड, वन बावल साउंड एवरी 5 to 3 मिनट्स में। अगर साउंड आपको मिल रहा है बावल साउंड 3 to 5 मिनट्स में एक साउंड मिल रहा है बावल, इट मीन्स हाइपो एक्टिव साउंड है। नॉर्मल एक्टिव साउंड गर्गलिक्स, गर्गल्स 5 to 30 टाइम्स पर मिनट तक आपको साउंड, 5 to 30 टाइम पर मिनट में आपको साउंड बावल साउंड मिलेंगे। हाइपर एक्टिव जो है कैन समटाइम बी हर्ड विदाउट स्टेथोस्कोप। हाथ रखने से ही हाइपर एक्टिव साउंड आपको समझ में आ जाएगा, सुनने में आ जाएंगे। मोर देन 30 साउंड्स पर मिनट जो है अगर हो तो उसको हम आप हाइपर एक्टिव साउंड कहेंगे। ड्यूरिंग एग्जाम बी श्योर टू पोजिशन एंड ट्रे पेशेंट अप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग एग्जाम, गिव patient privacy, give patient feedback instruction, exhibit professional manner during exam, treat patient with respect and dignity, be organized and follow a local sequence, ऑर्डर ऑफ एग्जाम शुड बी मेड सेंस। आपकी जो चेक करने का तरीका हो उसका कोई सेंस निकले, आप पेशेंट के साथ नरमी और रेस्पेक्ट के साथ पेश आएं और उसको फीडबैक की इंस्ट्रक्शन भी दें, पेशेंट के उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें आपको नोट दिया हुआ है नीचे। हम आज के लेक्चर से जो अ, यहाँ पे आपकी स्लाइड चल रही थी वो हमने ली थी कंप्लीट नर्सिंग स्कूल बंडल 2024 एडिशन पीडीएफ से। और बाकी जो हमने बातें की वो आप लोगों से की हमने एसपीएससी मास्टर बुक फॉर नर्सेस से। होपफुली हम रिव्यू कर रहे हैं बुक को और हम अच्छे से एडिशन लाने के लिए एसपीएससी मास्टर बुक जल्द लाएंगे, मगर उसमें कुछ चीजें और भी हम ऐड कर रहे हैं। इसके साथ आज के लेक्चर में आप अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी में इंटरव्यू स्किल, हिस्ट्री ट्रैकिंग और टाइप ऑफ इंटरव्यू, ये आप उसके अंदर ऐड करें। पर्पस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यूइंग प्रोसेस जो है उसके फेज, इस पे भी क्वेश्चन जो है आ चुका है कि इंटरव्यूइंग के प्रोसेस के फेज कितने हैं। इंट्रोडक्टरी फेज है, वर्किंग फेज है, टर्मिनेशन फेज है। तो फर्स्ट फेज इंट्रोडक्टरी है, सेकंड वर्किंग है, और लास्ट में टर्मिनेशन जो फेज है वो लास्ट फेज है। तो आप इसको इसको भी आपने उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप इसके अंदर कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कंटेंट एंड फॉर्मेट,
कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री ट्रैकिंग, बायोग्राफिक डेटा, चीफ कंप्लेन, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस, ये भी चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं। और इंट्रोड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। थेरापेटिक कम्युनिकेशन, नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो हैं उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। तो आप इस टॉपिक के अंदर उन चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।